बचपन के प्यारी बचपन के यारी, छूटे ना छूटे चाहे दुनिया सारी। बचपन के प्यारी बचपन के यारी, छूटे ना छूटे चाहे दुनिया सारी। तोहरा बिना रह पाइब ना, जाहू के पड़ी त सुना ये साथी। जाहू के पड़ी त सुना ये साथी, तहरा के कबहू भुलाइब ना, जाहू के पड़ी त सुना ये साथी। जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आपका परिवर्तन एजुकेशनल चैनल में। इस वीडियो में भाई मैं आपको क्लास 10वीं का टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाला मेरे भाई, जो कि आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th में गणित के अंदर डायरेक्ट छपने को मिलेगा मेरे भाई, जब आप फरवरी के एग्जाम में ये पेपर देने जाएंगे। ये क्वेश्चन में मेरे भाई कहाँ से निकाला हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग का जो स्कूलों में भाई ये एनसीईआरटी का बुक लगता है, इससे मैं एनालिसिस करके ये क्वेश्चन लाया हूँ मेरे भाई। देख रहा हूँ कोने में, जैसे कि मेरे भाई हम लोग का जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उससे मैं एनालिसिस करके निकाला हूँ ये क्वेश्चन मेरे भाई। कहीं ना कहीं मेरे भाई हम लोग का जो अवतार बुक लगता है इससे एनालिसिस करके लाया हूँ मेरे भाई। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो हम लोग का अंसाल बुक लगता है राजीव प्रकाशन का, तो ओवरऑल मेरे भाई हम लोग इतने रिसोर्सों से इसका एनालिसिस किया मेरे भाई, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके 2026 एग्जाम में डायरेक्ट छपने को मिलेंगे। संख्या के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सिद्ध करें कि √3 परिमेय संख्या है कि नहीं। मेरे भाई 110% आप लिखवा के ले लीजिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है कि हर साल आप देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th में मेरे भाई रिपीटेड आपको मिलेगा हर साल। यहाँ पे क्या करेगा, भले यहाँ पे √3 की जगह पर √7 कर देगा, √5 कर देगा, लेकिन मेरे भाई पैटर्न यही रहने वाला है और जो क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे वही रहने वाला है। बस √3 था तो √3 लिख दीजिएगा, √7 था तो √7 लिख दीजिएगा मेरे भाई। इसमें होता क्या, हम लोग इसी को यानी √3 को हम लोग परिमेय संख्या मान के बाद में कहते हैं कि हम लोग का जो अब माने थे वो कथन वो गलत था, अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देते हैं मेरे भाई। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई भी भिन्न का रूप में रहे 2m है मल्टीप्लाई 5n हो तो उसका दशमलव रूप समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं, इसको भी सिद्ध करने वाला है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है मेरे चैप्टर 1 से। तो ऐसे तीसरा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा 135 और 225 का HCF ज्ञात करिए मेरे भाई, भाग विधि के द्वारा। यानी कि जब तक ले हमको डिवाइड करते रहना है, यानी कि HCF निकालते रहना, जब तक ले जो नीचे का जो शेषफल है वो 0 ना हो। क्वेश्चन है मेरे भाई वो है बहुपद से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बहुपद 2x² + 7x + 3 के शून्य निकालें। यानी कि जो हम लोग का ये पॉलिनोमियल्स दिया, इंग्लिश में कहते हैं बहुपद को पॉलिनोमियल्स, इसका हमको जीरोज निकालना है, यानी कि शून्य निकालना है मेरे भाई। और संबंध अल्फा + बीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं -b/a होता है, तथा अल्फा × बीटा यानी कि अल्फा बीटा का जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। इसको हमको सत्यापित करना है, कहीं ना कहीं सिद्ध करना है कि अल्फा जो हम लोग जीरोज हम लोग का जो शून्य निकलेगा, उन दोनों दो को शून्य निकलेगा क्योंकि इसका पावर 2 है, बहुपद है तो मेरे भाई, तो 2 को शून्य निकलेगा, एगो तो आपका अल्फा निकलेगा, एगो बीटा निकलेगा, तो उन्हीं 2 अल्फा + बीटा को एक बार प्लस करके देखिए कि b/a के बराबर आ रहा है, यानी कि मेरे भाई 7 में यहाँ पे 2 के बराबर आ रहा है, -7/2 के बराबर। ये देखिए मेरे भाई अल्फा × बीटा कहीं ना कहीं c/a के बराबर, यानी कि 3/2 के बराबर आ रहा है, यही तो कर रहा है, सत्यापित करना है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन इसी बहुपद से मेरे भाई कह रहा है कि इफ px इक्वल टू, यदि हमको px इक्वल टू x² - के 3x + के 2 दिया है, कह रहा है कि के लिए इसके लिए p1 यदि x के पे एक बार 1 रखिए तो इसका पूरा वैल्यू क्या होगा, और p2 यानी कि कहीं ना कहीं इस x के जगह पे एक बार 2 रखिए तो पूरा इस समीकरण का जो आपको ये दिया है इसका वैल्यू क्या होगा, इसी को ज्ञात करना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो कि आपके चैप्टर 3 से है मेरे भाई, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो 2-4 समीकरण वाले से हैं। तो ग्राफ द्वारा हल करें। 100% मेरे भाई हर बार यूपी बोर्ड में देखा गया कि ग्राफ से क्वेश्चन एक आता ही आता है। कह रहा है ग्राफ द्वारा हल करें, जिसमें से हमको समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y = 12 दिया, एक दिया है x - y = 1 दिया है। इसको भी आप इजीली कर देंगे मेरे भाई। ये देखिएगा 5 नंबर से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद से मेरे भाई आपको एक समीकरण दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है 3x + के 4y = 20, कामा एक और समीकरण दिया है x + = 6। तो कहेगा इस समीकरण को आप हल करिए किसके द्वारा मेरे भाई, इलिमिनेशन मेथड के द्वारा या उन्मूलन में विधि के द्वारा। आप जानते हैं आराम से इसको हल कर देंगे मेरे भाई।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई ये भी सिद्ध करने वाला ही है। बेसिकली आपके जितने भी एग्जाम होते हैं मेरे भाई मैथमेटिक्स के अंदर ज़्यादातर सिद्ध करने वाले पे क्वेश्चन देता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग का त्रिभुज के अंदर का है, 100% गारंटीड क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा। जितना मैं आपको क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ मेरे भाई, इसको हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा बहुत मेहनत लगा है, विश्वास नहीं करेंगे कितना मैं प्रीवियस ईयर पेपर को देखा हूँ मेरे भाई, मोबाइल से मंगा कर देखा हूँ, साल भर को पढ़ा हूँ मेरे भाई, मैं आपको खुदे देखा हूँ, एनसीईआरटी को पढ़ा हूँ, तब जाके मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आ गया हूँ बताने। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध करें कि यदि दो त्रिभुज समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा हमारा। इसका कम से कम हर एक क्वेश्चन का 5-5 बार सॉल्यूशन कर देते हैं हर मेरे भाई आपके हफ्ते के बाद। तो ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे भाई, आपका 60 से 70 नंबर में 100% गारंटी कहता हूँ आपके एग्जाम में कोई भी लाने से नहीं रोक सकेगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो 9 है मेरा बीपीटी, जिसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसको भी सिद्ध करने के लिए मेरे भाई, या आपका जो चैप्टर ट्रायंगल के अंदर यानी कि त्रिभुज के अंदर जो सबसे पहला थ्योरम होता है मेरे भाई, वही पूछ देता है मेरे भाई 100% गारंटी के साथ। ये यूपी बोर्ड में भी पूछता है, सीबीएसई बोर्ड का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई ये बीपीटी सिद्ध करने के लिए थ्योरम 6.1 याद रखिएगा। इसको बहुत बढ़िया से आप मेरे भाई सॉल्यूशन करने के लिए सीख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 है मेरे भाई, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध करे कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। जो पाइथागोरस भैया दिए थे उन्हीं का ये थ्योरम है। कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। इसी को सिद्ध करना है, तो इसको भी देख लीजिएगा महाराज। जितना मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आप कमेंट में ये नहीं पूछें कि मेरे भाई यही क्वेश्चन आएगा कि नहीं। मैं भाई 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, जितना भी कहता हूँ क्वेश्चन यही आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी पैटर्न पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे एपी है तो 7, 13, 13 का 25वां पद, भले यहाँ पे मेरे भाई नंबर बदल दे और यहाँ पे कह दे कि 23वां पद बताइए, तो लेकिन मेरे भाई जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न है जो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई 100% गारंटी के साथ, अगर उस पर ना आएगा तब आप कमेंट में करिएगा। इसी बेस पे आएगा मेरा 100% कहने का मतलब। कभी भी किसी वीडियो में कहता हूँ कि 100% यही क्वेश्चन आएगा, मतलब उसी बेस पे आएगा, उसी पैटर्न पे आएगा। भले नंबर थोड़ा सा चेंज कर दे मेरे भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन आपका वही रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का ये देख रहे हैं समांतर श्रेणियां से मेरे भाई क्वेश्चन 11 है, एपी कह रहा है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया है 7, 13, 19, यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया। कह रहा है कि इसका 25वां पद ज्ञात करिए। चूंकि आपको मेरे भाई यदि एपी का फॉर्मूला याद है कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एक ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो क्या करना है ए एन ऐसे ही ना होता है मेरे भाई, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस के 1 और यहाँ पे डी। तो एन आपको कितना पूछ रहा है 25वां पूछ रहा है। और प्रथम पद ए जो होता है प्रथम पद आपको 7 दे दिया है, यहाँ पे एन 25 हो गया, 25 में से एक माइनस कर दीजिए, डी कितना हो गया 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई 6 होगा। तो 6 रख देंगे, सिंपल सा आपका उत्तर आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन होता है मेरे भाई यूपी बोर्ड में। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, फॉर्मूला लगाना है, आराम से आप एक ही क्वेश्चन को मेरे भाई रायता बना के उसका आंसर लाएंगे। तो बस क्वेश्चन 12 मेरे भाई इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन में देखा हूं प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बार पूछा है। कह रहा है कि पहले 20 पदों का योग ज्ञात करें जब ए यानी कि प्रथम पद 5 हो और डी यानी कि सामान्य जो अंतर होता है मेरे भाई कॉमन डिफरेंस 3 हो। यानी कि आपको प्रथम पद दे दिया है और कॉमन डिफरेंस यानी कि सामान्य अंतर दे दिया है, तो आपसे कह रहा है कि 20 पदों का याद करिए। सिंपल से मेरे भाई हम लोग जानते हैं 20 पद यानी कि हमको A20 निकालना है, तो A20 क्या होता है A प्लस 90 यानी कि ये वो कम होता है A प्लस 90 डी। ए के जगह पे 5 भर दीजिए, यहाँ पे डी के जगह पे 3 भर दीजिए, 3 का 19 में गुणा कर दीजिए और में 5 को ऐड कर दीजिए, तो A20 निकल जाएगा मेरे भाई। के बाद से क्वेश्चन 13 मेरे भाई एक एपी का 7वां पद 27 है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका 100% प्रोबेबिलिटी है मेरे भाई आने का। कह रहा है कि एक एपी का 7वां पद 27 है और 11वां पद मेरे भाई 47 है, तो इसका प्रथम पद और अंतर ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो एक एपी है 7वां पद यानी कि ए प्लस मेरे भाई 6d इक्वल टू कितना आपको दिया 27 दिया। समीकरण बना के सॉल्व करना है इसको। पहला आप इक्वेशन मान लीजिएगा समीकरण, दूसरा आपका 11वां पद, तो 11वां पद कैसे लिखेंगे एगो कम ए प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद से 47 दिया है, समीकरण बना के इलिमिनेशन मेथड से कर देंगे, एगो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा, फिर पहले इक्वेशन में आप डी का वैल्यू पुट कर देंगे तो ए का निकल जाएगा मेरे भाई। बस खत्म, इतना ही तो आपको काम करना है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ये है ट्रिगोनोमेट्री से है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री से मेरे भाई, तो कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू है 3/5 है तो थीटा
तीक्षण कोण है तो मेरे भाई cos थीटा और tan थीटा ज्ञात करिए। इसको भी आप आराम से ज्ञात कर लेंगे मेरे भाई। कहीं ना कहीं इसमें सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें आपको क्या दिया है, ये sin थीटा यानी किसके बराबर होता है sin थीटा मेरे भाई, तो हाइपो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस के बराबर होता है। तो हाइपो परपेंडिकुलर आपको दे दिया है लंब और हाइपोटेनियस दे दिया है, आपको बेस निकालना है नीचे का, बस वो निकाल देंगे तो आराम से लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू लिख देंगे मेरे भाई बेस अपन परपेंडिकुलर। उसके बाद से tan थीटा क्या लिख देंगे मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपन बेस, आराम से निकाल लेंगे मेरे भाई। उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं पाइथागोरस का नियम लगेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मेरे भाई, आराम से निकाल लेंगे। उसी के फॉर्मूले से ये निकलेगा सबका वैल्यू एक ट्रायंगल बना के मेरे भाई। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 का बात किया जाए मेरे भाई, यही आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही है। कहता है कि सिद्ध करो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम लोग जानते ही हैं मेरे भाई, तो इसको हमको सिद्ध करना है। उसके बाद से जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा, तो उसी को हमको यही पलट दिया है, तो कह दिया सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1 को उधर ही रहने दिया है, 10 को इधर भेज दिया, 10 इधर आया है इक्वल टू के इधर तो माइनस हो गया, इसको भी आप आराम से कर देंगे मेरे भाई सभी। उसके बाद से क्वेश्चन 16 का रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, हर बार देखा गया ये क्वेश्चन आपको मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री से। तो कह रहे हैं सभी 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री मान लिखे, जितना भी होता है जैसे साइन 30 cos 30, उसके बाद से tan 30, उसके बाद से कोसेक 30, उसके बाद से सेक 30 मेरे भाई। उसके बाद भाई आपको साइन 60 का वैल्यू लिखना है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। उसके बाद से मेरे भाई tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है। आपका tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है मेरे भाई। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। इसी तरह मेरे भाई 30 का 45 का 60 का, मैं कहूँ आप 0 का 30 का 45 का 60 का 90 डिग्री तक ले आप सभी का cos tan cot tan ये सब याद कर लीजिएगा मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बाद से मेरे भाई। ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस पे यानी कहा जाए हाइट एंड डिस्टेंस जो हम लोग का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे मेरे भाई, उस पर भी सवाल पूछता है, बहुत ही बढ़िया है मेरे भाई, ये इससे भी जी आप देखेंगे एकदम हल्का है मेरे भाई, आराम से कर देंगे। कहता है कि एक टावर का कोण 30 डिग्री दिखाई देता है और दूरी 20 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई बताइए, यानी कि हमको एंगल दे दिया है और हम कह रहा है कि एक टावर है, कुछ मान लीजिए यहाँ पे एक टावर हो गया, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल यहाँ से कोई देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है, और इसका जो मेरे भाई दूरी है यानी इस टावर से लेके यहाँ पे कोई आदमी है कोई लड़का है देख रहा है, तो उसका कितना दूरी है 20 मीटर है, तो इसका ऊंचाई बनाना है हमको बताना है, तो इसके ऊंचाई को हम लोग x मान लेंगे, यानी कि x मानते हुए उसके बाद से यहाँ पे 30 का वैल्यू निकाल देंगे मेरे भाई, आपका आराम से ये निकल जाएगा। क्योंकि 30 इसलिए लगेगा, 30 डिग्री इसलिए लगेगा क्योंकि मेरा 30 में ही आपको ये परपेंडिकुलर होगा ना, यानी लंब यहाँ पे बेस आता है, इसलिए मेरे भाई। उसके बाद से दूसरा इसी के बेस पे जहाज के बेस पे आता है, हर बार आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जहाज के लाइट हाउस का अवनमन का कोण मेरे भाई 45 है तथा उसकी दूरी 50 मीटर है, सेम इसी बेस पे, तो उसका भी ऊंचाई ज्ञात करिए, तो आराम से उसका भी आप निकाल देंगे मेरे भाई। क्वेश्चन मेरे भाई ये सर्कल यानी वृत्त पे है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है कि सिद्ध करिए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा केंद्र से खींची त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि वही थ्योरम है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि समान स्पर्श रेखाओं की लंब समान होती है, ये भी मेरे भाई कहने के वृत्त का जो थ्योरम 2 है वो दिया है, यानी कि दोनों को सिद्ध करने के लिए पूछता है मेरा, बहुत ही 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन है मेरा। ये आपका जो 20 हर बार मैं देख रहा हूँ पेपर में पूछा है। उसके बाद से 22 है मेरे भाई, ये हम लोग के एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, कहने के वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बेस पे मेरे भाई। कह रहा है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करिए। मतलब कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या दे दिया है मेरे भाई 7 सेंटीमीटर, तो उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है πr² मेरे भाई, तो वो उस पर आपको त्रिज्या देवे कर दिया रेडियस, तो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद से परिमाप मेरे भाई कहीं ना कहीं आपका उसका बाउंड्री पूछ रहा है, यानी कि सर्कमफरेंस पूछ रहा है, तो उसके लिए 2πr होता है, उसमें भी रख देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो बस क्वेश्चन नंबर 23 मेरे भाई, ये एरिया रिलेटेड सेक्टर के अंदर जो सेगमेंट और सेक्टर के बेस पे क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, जब कोई भी कोड बनाता है उसके बेस पे कह रहा है कि एक 60 डिग्री के सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या हमको 10 सेंटीमीटर दिया हो, तो इसको भी आप आराम से याद कर देंगे, डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देंगे मेरे भाई। 60 डिग्री थीटा का डिग्री 60 डिग्री और अब त्रिज्या आपको देवे कर दिया है।
तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे, यानी कि सतह, क्षेत्रफल और आयतन के बेस पे कह रहा है कि 24 क्वेश्चन। एक सिलेंडर है जिसका मेरे भाई त्रिज्या रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्या होता है 2 पाई एक ब्रैकेट में r प्लस h होता है मेरे भाई, उस पर आप सॉल्यूशन करेंगे, आपका ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा क्योंकि आपका त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है मेरे भाई, एक आइसक्रीम है, आप चूंकि ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं तो इसलिए हर बार मेरे भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है, आराम से फार्मूला पे रखेंगे इसका आंसर निकल जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन में देखा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीटेड आपको मिलेगा। कह रहा है कि एक आइसक्रीम है जो कि शंकु शेप का है, जिसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो सिंपल सा आपका वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है इस त्रिज्या का, जिसमें से आपको इस शंकु का मेरा जिसमें से त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे दिया, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो वॉल्यूम क्या होता है मेरा शंकु का, तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, h होता है मेरे भाई, यानी कि जो हम लोग का सिलेंडर होता है उसके वॉल्यूम का 1/3 होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मेरे भाई मीन, मूड एंड मीडियन, इसको भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसके बेस पे मेरे भाई इसके फार्मूलों को याद कर लीजिए। हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपके लास्ट सेक्शन में। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात करें। आंकड़ा क्या है 2 4 5 7 8 10 12 दिया, इसका हमको एवरेज बताना है, मेरे आराम से बता देंगे। जो आपका लास्ट चैप्टर में रहा है प्रोबेबिलिटी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, कहता है कि एक थैला जिसमें 4 गो हरा गेंद है, 1 गो लाल गेंद है और 5 गो उसमें नीला गेंद है, तो ये बताइए कितनी प्रायिकता है कि 5 नीला गेंद आने की संभावना कितनी है। तो आराम से इसको भी आप कर लेंगे, आप बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी वाला। इसके बाद से आप जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बताया मेरे भाई, आप एक ही क्वेश्चन का कम से कम 5-5 बार सॉल्यूशन कर लेते हैं। और मेरे भाई हर एक हफ्ते के बाद में अतवार को जिस दिन छुट्टी होता है, इसको आप हर हफ्ते 7 दिन के बाद से सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ जितना भी आपका क्वेश्चन यदि इस बेस पे या इसी तरह आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आप एक एक क्वेश्चन को मेरे भाई फरवरी वाले एग्जाम में पोस्टमार्टम कर करके आंसर लाएंगे और अपने मैथ में मेरे भाई 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स में स्कोर करके लाएंगे। यदि आपको इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं मेरे भाई अपने टेलीग्राम आईडी पे दे दूंगा निरंजन कुमार 002 पे, चूंकि यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता तो वीडियो ज्यादा लंबा जाता। और हम लोग मिलते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम पे बताइए या इसी यूट्यूब चैनल पे कमेंट में बताइए कि हम लोग किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं, या मैथमेटिक्स का 1 शॉट रिवीजन लाऊं जिसमें आपको डाउट है उसको क्लियर करें, कॉन्सेप्ट जो वगैरह होता है, फार्मूला वगैरह होता है।